गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 संस्कृत निर्झरम पुस्तक से पाठ 9 दैनिक कार्यम लेक्चर 2 के अंतर्गत पाठ के प्रश्नों को हल करवाएंगे। आप हमारे साथ अपनी पुस्तक खोल लीजिए और प्रश्नों को हल कीजिए। पहला प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए हैं पद और उनसे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो ये रिक्त स्थान कैसे भरेंगे, आइए देखते हैं। हम नर्तकों द्विवचन है, इसलिए क्रिया भी यहां पर द्विवचन की जाएगी। नृत्यता यानी कि नाचने वाले नाच रहे हैं, दो नर्तक नाच रहे हैं। दूसरा है रक्षकाः, बहुवचन है, इसलिए इसके साथ क्या होगा, रक्षन्ति। क्या भरेंगे, रक्षन्ति। गा गुरुः पाठयति, कमलानि वीक्षन्ति, अहम वदामि। ये आपने पाठ में पढ़ा है और उसी को आपको यहां पर दर्शाना है। तो इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए बच्चों। दूसरा जो प्रश्न है वो है मेलनम कुरुतः। एक तरफ शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ चित्र बना है और मैंने चित्र की जगह उनको हिंदी में लिख दिया है, आप मिलान कर लेंगे। शौचिका, शौचिका का अर्थ होता है दर्जी। तो दर्जी के चित्र से आप इसको मिलान कर देंगे। शूटकारा, रसोइये का चित्र बना हुआ है, उससे मिलान कर देंगे। कृषकः, किसान का चित्र फल रखे हुए बना हुआ है, उससे मिलान कर देंगे। नापिका, बाल काटते हुए नाई का चित्र बना है, उससे मिलान कर देंगे। रजकः, धोबी, कपड़े धोते हुए जो व्यक्ति बना है, उससे मिलान कर देंगे। और लेखका, जो बैठकर लिख रहे हैं, तो उससे मिलान कर देंगे। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। निम्न पदानि शुद्धानि कुरुत। निम्न पदों को शुद्ध करना है। अशुद्ध लिखे हैं, पहला लिखा है नर्तकः, तो नर्तकः नहीं होता है, नर्तकः होता है, तो नर्तकः लिख देंगे। दीन, इसके बाद है गुरु। गुरु नहीं होता है, गुरुः होता है संस्कृत में, तो गुरुः लिख देंगे। दीनकरः, दीनकरा नहीं होता है, दिनकरः होता है, तो दिनकरः लिख देंगे। अश्वो, यहां पर शवार वाली सा बनी हुई है, तो इसको सलजम वाली सा बनाना है, अश्वो होता है। सोचिका, सोचिका की जगह क्या होता है, शौचिका। और पुष्पाणि, पुष्पाणि नहीं होता है, पुष्पाणि होता है, इसलिए शाशवार वाली की है, जो आप लटकोण वाली शा होता है वो बनाएंगे। तो इस प्रकार से शुद्ध कर देंगे शब्दों को। अगला प्रश्न दिया गया है, दत्तानां पदानां सहायकां वाक्य निर्माणं कुरु। दिए गए पदों की सहायता से वाक्य निर्माण करें। तो बालकः, तो वाक्य बनाएंगे, बालकः पठति। दूसरा है रजको, तो वाक्य बनाएंगे, रजको वस्त्रे प्रक्षालयतः। धोबी है वस्त्र को धोते हैं, दो
पुष्पम विकसति में आप उसका अर्थ जान लीजिए, पुष्प खिलता है। यूयम शब्द से वाक्य बनाना है तो यूयम पुत्र गक्षत होगा। यूयम तुम सब पुत्र कहाँ गच्छत जाते हो। अगला दिया है आवाम, तो यहां पर द्विवचन की क्रिया लगेगी उत्तम पुरुष में, तो आवाम क्रीडिष्यावः हो जाएगा। इसके बाद अजय, क्योंकि द्विवचन प्रथम पुरुष में है इसलिए अजय घासम चरता हो जाएगा। तो इस प्रकार से बकरी घास खाती है, तो इस प्रकार से आप वाक्य निर्माण करेंगे। अगला प्रश्न है उचित क्रियापदेन वाक्यम पूर्तिम कुरुत। उचित क्रियापद से वाक्य की पूर्ति कीजिए। दिया है शौचिका, सीव धातु दी है तो शौचिका एक वचन है इसलिए सीव्यति होगा। ठीक है, जो दर्जी है वो सिलता है। कृषिकः, कृषिकः खन धातु दी है। खन धातु में क्योंकि कृषिका प्रथम पुरुष एक वचन है इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी, तो क्या हो जाएगा, कृषिकः खनति। तीसरा दिया है नापिता, मुंड धातु दी है तो नापिता प्रथम पुरुष एक वचन का है इसलिए इसके साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी, मुंडेयति हो जाएगा। कृष्ण क्या हो जाएगा, नापिता मुंडेयति। जो नाई है वो काटता है। वानरः, वानरः प्रथम पुरुष एक वचन का पद है और इसके साथ जो धातु लगेगी वो भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी। कूर्द धातु दी है तो हो जाएगा कुर्दति। इसके बाद दिया है त्वम, प्रश दिया है, पक्ष दिया है और पिच्छ दिया है। तो त्वम के साथ मध्यम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगी, क्रिया भी उसी के हिसाब से लगेगी तो क्या हो जाएगा, पृच्छसि। इसके बाद दिया है वयम, वयम इसमें धातु दी है उत्तम पुरुष बहुवचन में इसलिए हो जाएगा स्मरामः। तो इस प्रकार से उचित क्रिया को चुनकर भरना है आपको और इसको भर लेंगे। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर। छठा प्रश्न है वचनम परिवर्तनम कुरुत। वचन परिवर्तित कीजिए। एक वचन के वाक्य दिए गए हैं, द्विवचन और बहुवचनों में आपको पूरा करना है। पहला दिया है बालका पठति, तो द्विवचन में हो जाएगा बालको पठता, बहुवचन में हो जाएगा बालका पठन्ति। इसके बाद दिया गया है गुरु पाठयति, द्विवचन में हो जाएगा गुरु पाठयतः, बहुवचन में गुरुवः पाठयन्ति। इसके बाद गा दिया है अश्वधावति, एक वचन में अश्वधावति है और द्विवचन में अश्वधावता हो जाएगा और बहुवचन में अश्वधावन्ति हो जाएगा। इसके बाद घा दिया है फलम पतति, द्विवचन में फले पततः और बहुवचन में फलानि पतन्ति हो जाएगा।
पचति एक वचन में दिया है, ये द्विवचन में परिवर्तित होके हो जाएगा सूपकारो पचतः, और बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा सूपकाराः पचन्ति। इसके बाद दिया है चा कृषकाः खनति, एक वचन में है, ये जब द्विवचन में होगा तो कृषकों खनता हो जाएगा, और बहुवचन में कृषकाः खनन्ति हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप वाक्यों के वचन परिवर्तित करेंगे। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि रिक्तस्थानि प्रथमा विभक्ति पदेन पूरयति। नीचे लिखे गए रिक्त स्थानों में प्रथमा विभक्ति के पदों को पूरा करें। बालक शब्द का एक वचन में बालका होता है, द्विवचन में बालका हो जाएगा, और बहुवचन में बालका हो जाएगा। इसके बाद दिया है नर्तक, एक वचन में नर्तका होगा, द्विवचन में नर्तको होगा, और बहुवचन में नर्तकाः होगा, तो नर्तकाः भर देंगे। इसके बाद दिया है माता, एक वचन में माता हो जाएगी, द्विवचन में यही मातरो हो जाएगा, तो मातरो भर देंगे, और बहुवचन में मातरः दिया गया है। इसके बाद घा है सेविका, शब्द का एक वचन में सेविका भर देंगे, द्विवचन में सेविके भर देंगे, और बहुवचन में सेविका दिया है। इसके बाद है पुष्प शब्द, पुष्प शब्द का एक वचन में पुष्पम होता है, द्विवचन में पुष्पे हो जाएगा, तो आप पुष्पे भर देंगे, और बस बहुवचन में पुष्पाणि हो जाएगा, पुष्पाणि भर देंगे। इसके बाद दिया है वस्त्र शब्द का एक वचन में वस्त्रम हो जाएगा, वस्त्रम भर देंगे, दूसरे में द्विवचन में वस्त्रे हो जाएगा, वस्त्रे भर देंगे, वस्त्राणि दिया गया है। तो इस प्रकार से रिक्त स्थानों में प्रथम विभक्ति के पदों को पूरा करना है। प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत जो पद आते हैं वो इसी प्रकार से आते हैं, आप इनको पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है वाक्यानां हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत, वाक्यों के हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। दिया है ते क्रीडांगणे क्रीडन्ति, ते वे सब क्रीडांगणे खेल के मैदान में क्रीडन्ति खेलते हैं, तो वाक्य हमारा हिंदी में हो जाएगा वे सब खेल के मैदान में खेलते हैं। अगला वाक्य दिया है बालको गृहं गच्छतः, बालको गृहं गच्छतः, ये हो जाएगा बालको माने होता है दो बालक, गृहं घर, गच्छतः जाते हैं, दो बालक घर जाते हैं, हिंदी वाक्य बन जाएगा। तीसरा दिया है गब में अहम त्वाम पश्यामि, अहम माने मैं, त्वाम माने तुम्हें, पश्यामि माने देखता हूं, मैं तुम्हें देखता हूं, वाक्य हिंदी में अनुवाद हो जाएगा। अगला है ध खगः उच्चौ पूजति, खगः पक्षी, उच्चौ जोर से, पूजति पूजता है, तो वाक्य हिंदी में हो जाएगा पक्षी जोर से पूजता है। अगला है युवाम रामायणम पठतः, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों रामायणम रामायण पठतः पढ़ते हो, तो वाक्य बन जाएगा तुम दोनों रामायण पढ़ते हो। अगला प्रश्न है निम्न वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु, निम्न वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। दिया है वे सब गीत को गाते हैं, वे सब गीत को गीतम गाते हैं, गायन्ति, ते गीतम गायन्ति, वाक्य बन जाएगा। अगला दिया गया है
ये सुंदर पुस्तकालय है। ये इदम सुंदर उत्तम पुस्तकालय पुस्तकालया है अस्ति। तो वाक्य बन जाएगा इदम उत्तम पुस्तकालया अस्ति। अगला है गावि में देखिए, तुम सब क्या पढ़ते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम सब यूयम क्या किम पढ़ते हो? पठत। तो वाक्य बनेगा यूयम किम पठत। अगला दिया है वह छात्रा नृत्य करती है। इस वाक्य का संस्कृत भाषा में अनुवाद हो जाएगा वह का सा छात्रा नृत्यम करती है करोति। तो वाक्य बनेगा सा छात्रा नृत्यम करोति। अगला है यहाँ राम फलों को खाता है। तो राम का हो जाएगा रामः, फलों को फलानि खाता है खादति। तो वाक्य बनेगा रामा फलानि खादति। तो इस प्रकार से आप वाक्यों को पूरा करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 दिया गया है, पाठम आधृत्य प्रश्नान उत्तरत। पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला दिया है का पुत्रम भोजयति। तो इस वाक्य का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर होगा माता पुत्रम भोजयति। खा दिया गया है दिनकरा किम करोति। तो उत्तर हो जाएगा दिन सूर्य क्या करता है? तो दिनकरा तीव्रम उदयति। सूर्य तेजी से उदय होता है। गा दिया है प्रश्न ये के सुंदरम गायतः। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा के माने कौन, सुंदरम सुंदर, गायतः गाता है। तो हो जाएगा उत्तर गायिके सुंदरम गायतः। गायिका सुंदर गाती, गायिके दो गायिकाएं सुंदर गाती हैं। के वस्त्राणि प्रक्षालयति। अब द्विवचन में है तो यहां पर के वस्त्राणि प्रक्षालयति बहुवचन का है, इसलिए हो जाएगा रजकः वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति। धोबी वस्त्र धोते हैं। दिया है यहाँ कानि नीचो पतंती। कानि नीचो पतंती। तो उत्तर लिखेंगे पत्राणि नीचो पतंती। पत्ते नीचे गिरते हैं। इसके बाद आते हैं हम रचनात्मक कार्य में। रचनात्मक कार्य में देखिए, संस्कृत नामान लिखत। संस्कृत में नाम लिखिए। दिया है डॉक्टर। डॉक्टर को संस्कृत में कहते हैं चिकित्सका। दूसरा दिया है वकील। वकील को संस्कृत में कहते हैं वकीला। वकील। इसके बाद दिया है मोचिका। मोचिका को संस्कृत में कहते हैं जीर्ण पादुक संधाता। इसके बाद दिया है बढ़ई। बढ़ई को संस्कृत में कहते हैं काष्ठकारः। इसके बाद दिया है हलवाई। हलवाई को संस्कृत में कंदविका कहते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत में आप नाम लिख देंगे। इसके बाद दिया है चित्रम रचयत वर्णे पूर्चा पूर्यति। चित्र को बनाकर रंगों से भरिए। पहला है कमलम। कमल का चित्र बनाएंगे और उसको रंगेंगे। इसके बाद दिया है फलम। फल के चित्र बनाएंगे और उसे रंग देंगे। तो ये आपको रचनात्मक कार्य के अंतर्गत करना है। अब पाठ पर आधारित कुछ बहुविकल्पी हैं, बाकी आपको हम पीडीएफ में भेजेंगे। तो देखिए किस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। दिया है का गृहम गच्छति। कौन घर जाता है? रामः, कृष्णः, सोहना, राहुला। तो पाठ में दिया गया है रामा गृहम गच्छति, इसलिए का विकल्प सही है। दूसरा है का छात्रा
पाठयति। कौन छात्रों को पढ़ाता है? अध्यापकः। दूसरा विकल्प दिया है अध्यापिका। तीसरा विकल्प दिया है गुरु। चौथा विकल्प दिया है शिक्षकः। तो पाठ में बताया गया है गुरु छात्रान पाठयति, तो गा विकल्प गुरु सही होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कौ उत्तमम नृत्यतः। कौन सुंदर नृत्य करता है? दिया है विकल्प नर्तको, नर्तकः, नर्तकाः, नर्तकी। तो पाठ में दिया है नर्तको उत्तमम नृत्यतः, तो का विकल्प सही होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है का वस्त्राणि सीव्यन्ति। कौन वस्त्रों को सिलता है? दिया है शौचिका, शौचिको, शौचिकाः, नापितः। तो आपने पाठ में पढ़ा है शौचिकाः वस्त्राणि सीव्यन्ति, तो इसमें आपका गा विकल्प सही है। अगला प्रश्न दिया है का क्षेत्रम खनन्ति। कौन खेत को जोतता है? कृषकः, कृषको, कृषकाः, श्रमिकः। चूंकि खनन्ति बहुवचन है इसलिए कृषकः विकल्प सही है। का संस्कृतम वदामि। कौन संस्कृत बोलता है? सः, वह, त्वम, तुम, अहम, मैं, वयम, हम सब। तो पाठ में दिया गया है क्योंकि बदाम जो धातु रूप है वो हमेशा अहम के साथ लगती है, इसलिए अहम विकल्प सही होगा। तो ये पुस्तक पर आधारित कुछ प्रश्न थे जिनको हमने आपके सामने रखा। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से इस पाठ को समझेंगे। धन्यवाद।